Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today we will discuss a new chapter, that is why do we fall ill. ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो रिलेट है इस चैप्टर से उसको हम समझते हैं। एक हेल्दी पर्सन या एक हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ हम किसको कहते हैं? हेल्थ का मतलब होता है एक इंडिविजुअल जो फिट हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ WHO, हेल्थ का जो मतलब होता है, WHO का जो न्यू डेफिनेशन है हेल्थ के ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली और साथ ही साथ उसका बिहेवियर भी, जो अगर किसी इंडिविजुअल का ठीक है तो हम उसी इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? एक हेल्दी पर्सन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, जो दूसरा जो पॉइंट्स है यहाँ पे वो है डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या होते हैं? डिस्टरबेंस या डिसकम्फर्ट इन द स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो जो बॉडी जो डिफरेंट ऑर्गन का बना है, जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, किडनी है, इस तरह के बहुत सारे जो ऑर्गन से हमारे जो बॉडी बना है, इन सभी ऑर्गन्स का एक पार्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इन फंक्शंस में कुछ चेंजेस आते हैं और इसी चेंज को, या तो ये चेंजेस उसके फंक्शन में आते हैं या उसके स्ट्रक्चर में आते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। अब ये डिजीजेस उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो चेंज आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्यों होता है और किसकी वजह से होते हैं, काजेस क्या है इसका, उसको हम देखेंगे। द काजेस, द वेरियस काजेस ऑफ डिजीजेस आर पैथोजेंस। पैथोजन का मतलब क्या होते हैं? कोई फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, प्रोटोजुआ, जो क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। जब वो एंटर करते हैं हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है, ऑर्गन का जो नॉर्मल फंक्शंस है, उनको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। पहला तो पैथोजन की वजह से डिजीज़ हो सकता है। दूसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। लैक ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब, जब आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, जिन फूड्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंस नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, लिपिड्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, इन सब का जो हमारे बॉडी को चाहिए जिस अमाउंट में, अगर ये प्रॉपर हमारे बॉडी को नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से भी क्या होते हैं? डिजीज़ होते हैं। और थर्ड जो काज है डिजीज़ का, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस। मिसाल के तौर पर किसी एक पार्टिकुलर डिजीज़ के बारे में लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होना, अवेयर नहीं होना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? डिजीज़ हो सकता है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशंस। डिजीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं उसके टाइमिंग के हिसाब से दो कैटेगरीज में। एक होता है एक्यूट डिजीज़, दूसरा होते हैं क्रॉनिक डिजीज़। अब देखो, इसको समझते हैं। एक्यूट डिजीज़ हम उस डिजीज़ को कहते हैं जो क्या होते हैं? जो अचानक से होते हैं, सडनली होते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जिसमें जिस डिज़ीज़ की वजह से हमारे बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, हमारे बॉडी का जो वेट है उसमें ज़्यादा कमी नहीं आते हैं, और ये डिज़ीज़ अचानक से होते हैं और अचानक से ख़त्म होते हैं, या इस तरह से कहें हम कि ये डिज़ीज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। उस टाइप के डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्यूट डिज़ीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा हाइपर टेंशंस, हेडेक, लूज मोशन, फीवर, ये सब क्या होते हैं? एक्यूट डिजीज़ होते हैं। अब इसका जो सेकंड टाइप से डिजीज़ का, उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ धीरे धीरे से होते हैं, ये डिजीज़ सडनली नहीं होते हैं, धीरे धीरे से होते हैं, और ये डिजीज़ अचानक से ख़त्म भी नहीं होते हैं। ख़त्म होने के टाइम पे भी ये धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। इस डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि कैंसर, और जैसे कि और दूसरा एड्स,
ये सब क्या होते हैं, क्रॉनिक डिजीज होते हैं। अब देखो, द डिजीज या इन्फेक्शन, डिजीज और इन्फेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को डिजीज से कैसे हम बचा सकते हैं। सबसे पहले उस इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है। उस डिजीज से, एक पार्टिकुलर डिजीज से बचाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल, वो किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, इनफ रिलैक्सेशन। अगर आप डेली बेस पे एक्सरसाइज करते हैं तो आप डिजीज़ से बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि आप देखो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या दूसरे जो फिजिकल आप एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज होते हैं। जब आपका हार्ट का वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा करेगा। जब आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा करेगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट सेल में ऑक्सीजन एंड फूड पहुँचेंगे। इससे आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर स्लीप, जब हम हमारे बॉडी को देखो, बायोलॉजिकल एक रिदम होता है या बायोलॉजिकल एक साइकिल होते हैं। जैसे कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी एक ग्लैंड है जो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन का नाम है स्लीपिंग हार्मोन। ठीक है। और उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, सॉरी मेलेनिन नहीं कहते हैं, मेलेटोनिन कहते हैं, जो सिक्रीट होते हैं हमारे पिनल ग्लैंड से। अब रात को जब लाइट प्रेजेंस नहीं होते हैं तभी ये पिनल ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम ज़्यादातर मोबाइल के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से पिनल ग्लैंड से मेलेटोनिन का सिक्रीशन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बायोलॉजिकल साइकिल है, एक प्रॉपर स्लीप करने का, सोने का और जागने का, एक जो जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है हमारे बॉडी का, इसमें चेंज आते हैं। इस चेंज की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। तो हमें प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे उठना चाहिए नींद से। ठीक है। जागना चाहिए। अब देखो, इसके बाद रिलैक्सेशन भी चाहिए हमारे बॉडी को। हम कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते, हमारे बॉडी को प्रॉपर रिलैक्सेशन की ज़रूरत होता है। ठीक है। प्रॉपर खाना खाना चाहिए, गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन एंड आल्सो मेंटेन्स ए क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। और इसके साथ हम डिजीज़ से बचा सकते हैं। हमारे जो एरिया है उसको साफ़ सुथरा रखना है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे साफ़ सुथरा रहना है। इसको समझने के लिए देखो, मिसाल के तौर पर किसी जगह एक वाटर रिजर्वर है, वाटर सोर्स है। अगर इसी वाटर सोर्स से हम भी पानी पिएंगे, ह्यूमंस भी, और बाकी हमारे जो केटल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो भी जाके वहाँ पे अगर पानी पिएगा, इसकी वजह से ज़्यादा डिजीज़ क्या हो सकता है, ह्यूमंस में हो सकता है। अब इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इससे बचाने के लिए जो हमारे केटल्स हैं उनको उस पानी पे नहीं लेके जाना, या उस पानी को यूज़ करने नहीं देना है जो पानी हम यूज़ करते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, मिसाल के तौर पर जो हमारा जो कचरा वगैरह होते हैं, गार्बेज वगैरह, इन सब को हम एक प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे अनहेबिटेटेड हो, अनहेबिटेटेड एरियाज़ में हमें उनको क्या करना चाहिए, डैम करना चाहिए, डिस्पोजल करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो कोड़े, जो कटकट जो होते हैं, जो कचरा वगैरह होते हैं, इनके ऊपर माइक्रोब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे डिजीज़ हो सकता है। और इसके अलावा अब अगर हमें खुदा न खास्ता इन ये सब करने के बाद भी अगर हमें डिजीज़ होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका क्या करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। और इसी इलाज को हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? मेडिसन या एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन, कि हमें किस तरह के इन्फेक्शंस हुआ है उसके हिसाब से हम इस ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ माइक्रोब्स या पैथोजेंस, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिजीज़ होते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंजाई हो। उसको डिटरमाइन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, किल करते हैं। और इसके
इसकी वजह से हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ से। ठीक है, अब देखो इसके बाद बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।